संसद में बजट पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि देश चलाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच संवाद जरूरी है। भारत कोई साम्राज्य नहीं है, राज्यों को दबाया नहीं जा सकता। राहुल ने केंद्र सरकार को अमीरों की सरकार बताया, वहीं रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर हमला किया। राहुल ने केंद्र पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। कि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। राहुल ने पाकिस्तान और चीन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार की खराब नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान एक हुए। राहुल ने कहा कि डोकलाम और लद्दाख को लेकर चीन की योजना से साफ है कि भारत की विदेश नीति में काफी गलतियां हैं। वहीं पेगासस के इस्तेमाल को लेकर सरकारी तंत्र के इस्तेमाल करने की बात कही। राहुल ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राजा की तरह बर्ताव कर रही है, जहां राजा किसी की आवाज नहीं सुनता। आपने असंगठित सेक्टर को राहुल गांधी के बयान पर मोदी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कानून मंत्री रिजिजू भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग व न्यायपालिका पर टिप्पणी के लिए राहुल माफी मांगे। कानून मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। केवल भारत के कानून मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी मैं राहुल गांधी के उस बयान की निंदा करता हूं जो उन्होंने देश के न्यायिक व्यवस्था का चुनाव आयोग को लेकर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल के बयान पर ऐतराज किया है। उन्होंने कहा कि राहुल ने कहा कि हम गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमान नहीं पा सके, जबकि सब जानते हैं कि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं। 5 सेंट्रल एशिया के देशों के राष्ट्रपति आने वाले थे, पर कोरोना की वजह से नहीं आए। विदेशी संबंधों को लेकर राहुल के बयान पर जयशंकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। यूपी में आज भी प्रचार का हाई प्रोफाइल दिन है। सभी दलों का जोर वेस्ट यूपी पर है। अमित शाह, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी के साथ साथ राजनाथ और मायावती की भी आज रैलियां हैं। मायावती की आज गाजियाबाद में रैली है। मायावती ने कहा कि सारी ओपिनियन पोल गलत साबित होंगे। अमित शाह आज अनूप शहर, डिबाई और लोनी में प्रचार करेंगे। कई जगहों पर शाह घर घर संपर्क करेंगे। 12 बजे अनूप शहर में उनकी पहली रैली है। राजनाथ सिंह की सभाएं नौगांव और कांठ में है। शाम को उनकी रैली कुंदरकी में है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी महोबा में प्रचार करते दिखेंगे। प्रियंका गांधी भी आज वेस्ट यूपी में प्रचार करेंगी। कांग्रेस महासचिव सियाना और अनूप शहर में वोटरों से बात करेंगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी आज बुलंदशहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। दोनों सियाना, खुर्जा, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, अनूप शहर और नोएडा में भी प्रचार करेंगे। कल सीएम योगी गोरखपुर से पर्चा भरेंगे। इस दौरान अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। योगी गोरखपुर सदर से नामांकन करेंगे। भाजपा ने अपने दोनों प्रमुख चेहरों के नामांकन कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में है। योगी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित पार्टी के तमाम अन्य नेता भी वहां उपस्थित रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट कटने के बाद पहली बार स्वाति सिंह मीडिया के सामने आई। उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। उधर सरोजनी नगर से सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे सारी अटकलें खत्म हो गई। 5 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। संकल्प पत्र को जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी मिलकर करेंगे लॉन्च। संकल्प पत्र में बीजेपी यूपी के लिए तमाम वादे कर सकती है। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के चुनाव के लिए कांग्रेस जनता की राय ले रही है। जनता से चन्नी और सिद्धू के बारे में राय ली जा रही है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि जल्द ही वो पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। सिद्धू भी इसके लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं। पंजाब कांग्रेस में सीएम उम्मीदवार को लेकर चल रहे सर्वे के बीच सिद्धू माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने भवन में ही रात गुजारी।
अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई की जानकारी देनी होगी। इसके लिए ITR फॉर्म में क्रिप्टो की कमाई और टैक्स भुगतान की जानकारी देने के लिए अलग से कॉलम शामिल किया जाएगा। सरकार ने घोषित बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स वसूलने की घोषणा की है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन पर 1% का TDS भी लगेगा। केरल में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 52,199 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई। केरल में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 3,77,823 है। वहीं इस महामारी से अब तक राज्य में 56,100 लोगों की मौत हो चुकी है।